गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 28 जून 2022। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड है आज का इनसरमाउंटेबल। पहले एडिटोरियल का हेडिंग आप देख सकते हैं। इनसरमाउंटेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इनसरमाउंटेबल का मतलब होता है ऐसी समस्या, ऐसी कोई कठिनाई जिसका कि समाधान करना असंभव हो, ना के बराबर हो, जिसे जिससे निपटा ही ना जा सके। उस कठिनाई को, उस समस्या को बोला जाएगा insurmountable. A problem that is insurmountable is so great that it cannot be dealt with successfully. Synonyms हैं insuperable, impassable, invincible, unbeatable. Antonyms है surmountable, attainable, conquerable और vulnerable. एग्जाम्पल है द क्राइसिस डजंट सीम लाइक एन इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम। किसी तरह के क्राइसिस की बात की जा रही है कि ये क्राइसिस जो है वो इस तरह से नहीं लगता कि इसका समाधान नहीं हो सकता है, इसको इसको हल किया जा सकता है, इनसे निपटा जा सकता है। अगला हमारा शब्द है शैम्बल्स। शैम्बल्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। शैम्बल्स का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे कि पूरी तरह से अव्यवस्था की स्थिति हो, गड़बड़ की स्थिति हो, अस्त व्यस्त होना पूरी तरह से, उसे बोला जाता है शैम्बल्स। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट डिसऑर्डर और कंफ्यूजन। सिनोनिम्स हैं मेस, केओस, मडल, कंफ्यूजन और डिसऑर्डर। एंटोनिम्स है ऑर्डर, स्ट्रक्चर, सक्सेस और काम। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं शी इज मेड अ कंप्लीट शैम्बल्स ऑफ हर लाइफ। किसी महिला की बात हो रही है, किसी लेडी की बात हो रही है कि उसने अपने लाइफ को पूरी तरह से अस्त व्यस्त जो है वो कर रखा है, अपनी लाइफ उसने पूरी तरह से अस्त व्यस्त बना ली है। अगला हमारा शब्द है वर्सिफेरस। वर्सिफेरस वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। वर्सिफेरस का मतलब होता है अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को गंभीर तरीके से पेश करना, जोरदार ढंग से व्यक्त करना, उसे बोला जाता है वर्सिफेरस। एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। सिनोनिम्स हैं इसके वर्सिफेरस के क्लेमरस, स्ट्राइडेंट, राउडी और वेहेमेंट। एंटोनिम्स है क्वाइट डिफरेंट, जेंटल और डेम्यूर। एग्जाम्पल है ही vociferously opposed the state of emergency imposed by the government। तो किसी व्यक्ति की बात हो रही व्यक्ति की बात हो रही है कि सरकार के द्वारा किसी तरह की इमरजेंसी जो आपातकाल है इम्पोज किया गया, तो उसने उसका बड़े ही जोरदार ढंग से उसको अपोज किया, उसका खंडन किया। जो इमरजेंसी सरकार लगा रही थी, विरोध किया उसने बड़े जोरदार तरीके से। अगला हमारा शब्द है अर्डेंट। अर्डेंट वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अर्डेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा उत्साही हो, जोशीला हो एकदम, उसे बोला जाता है अर्डेंट। शोइंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्पेशली अ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समबडी। एस बी का मतलब है समबडी और समथिंग। सिनोनिम्स है पैशनेट, fervent, zealous, eager और impassioned। एंटोनिम्स है dispassionate, cold, indifferent और disloyal। एग्जाम्पल देख लीजिए ही वॉज एन आर्डेंट सपोर्टर ऑफ मोदी। किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि वो बड़ा ही मतलब जोशीला सपोर्टर है मोदी जी का। अगला हमारा शब्द है स्पीयर हेडेड। स्पीयर हेडेड वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्पीयर हेडेड का मतलब होता है किसी भी चीज को लीड करना। कोई किसी तरह का आंदोलन है या कोई भी चीज है तो उसको लीड करने वाला, उसको नेतृत्व करने वाला, उसे बोला जाता है स्पीयर हेडेड। तो कोई किसी भी तरह का अभियान चलाने वाला कोई व्यक्ति। अ पर्सन और ग्रुप दैट बिगिंस और लीड्स एन अटैक। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं हैंड, लेड, कमांडेड, ऑर्गेनाइज्ड और डायरेक्टेड। एंटोनिम्स है डोरमेट, एंडेड, इग्नोर्ड, लोअर और स्लो। एग्जाम्पल में बात कही गई है कि न्यूयॉर्क में जो रॉबर्ट मोसी है, इन्होंने एक मतलब एग्रेसिव वे में हाईवे को एक्सपेंशन करना था, उसका कैंपेन जो है इन्होंने चलाया न्यूयॉर्क स्टेट में। उसको ये लीड कर रहे थे, हाईवे को एक्सपेंशन करने का जो कैंपेन चल रहा था। अगला हमारा शब्द है एमेशिएशन। एमेशिएशन वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एमेशिएशन का मतलब होता है किसी तरह की कमजोरी, दुर्बलता, निर्बलता, वीकनेस, उसे बोला गया है एमेशिएशन। एमेशिएशन एक्सट्रीम लीननेस यूजुअली caused by starvation or disease is called emaciation। emaciation के synonyms है wasting, consumption, malnutrition, attenuation, undernourishment। antonyms है fade, accretion, addition और boost। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं
किसी बीमारी की बात हो रही है कि ये बहुत क्रॉनिक फॉर्म है, इसके जो सिम्टम्स है वो है फीवर, एनीमिया और दुर्बलता, इसकी जो है वो लक्षण है। क्रॉनिक फॉर्म मतलब जब भी बहुत ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगा तो इसके इस तरह से जो है वो लक्षण दिखाई देंगे किसी बीमारी के। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एमेसिएशन न्यू वर्ड भी है, याद रख लीजिएगा। अगला हमारा शब्द है पोटेंसी। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। पोटेंसी का मतलब होता है किसी भी चीज की प्रभावकारिता कितनी है, कितनी इफेक्टिव है कोई चीज, प्रबलता, प्रभाव, प्रभावशीलता, उसे बोला जाता है पोटेंसी। पोटेंसी इज द पावर एंड इन्फ्लुएंस दैट अ पर्सन, एक्शन और आइडिया हैज टू अफेक्ट और चेंज पीपल्स लाइव्स, फीलिंग्स और बिलीव्स इज कॉल्ड पोटेंसी। सिनोनिम से पावर, स्ट्रेंथ, फोर्स, पोटेंशियल और एफिकेसी। एंटोनिम से इनकम्पिटेंस, वीकनेस, इनएबिलिटी, incapacity और powerlessness। एग्जाम्पल है all their songs have a lingering potency। तो किसी गानों की बात हो रही है कि उनके जो भी गाने हैं उनमें बिल्कुल भी वो प्रभावहीन है, मतलब उसमें बिल्कुल भी पोटेंसी नहीं है, प्रबलता नहीं है। अगला हमारा शब्द है अनअसेलेबल। अनअसेलेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनअसेबल, अनअसेलेबल का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, अपराजेय, उसे बोला जाता है अनअसेलेबल। If you describe something or someone as unassailable, you mean that nothing can alter, destroy or challenge them. That is called unassailable. Synonyms है इसके impregnable, inviolable, invulnerable, invincible और indisputable। एंटोनिम से vulnerable, contestable, undefended और defenseless। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि इंडिया ने 2-0 की बढ़त जो है वो बनाई है। 5 मैच की जो सीरीज है उनमें उन्होंने उसमें अपराजेय जो है बढ़त 2-0 की बना ली है भारत ने। अगला हमारा शब्द है एनेक्रोनिस्टिक। एनेक्रोनिस्टिक यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। एनेक्रोनिस्टिक का मतलब होता है पुराने ढंग का होना, रूढ़िवादिता, प्राचीन होना, कोई चीज ओल्ड फैशन्ड, उसे बोला जाता है एनेक्रोनिस्टिक। You say that something is anachronistic when you think that it is out of date or old-fashioned. Synonym से obsolete, outmoded, outdated, antiquated और ancient। Antonym से modern, current, new और contemporary। Example आप देख सकते हैं many of its practices seems anachronistic। तो किसी चीज़ की बात हो रही है कि इसकी जो जितनी भी काफ़ी सारी जो प्रैक्टिसेस हैं वो अब आउटडेटेड हो चुकी हैं, पुराने ढंग की या रूढ़िवादी हो चुकी हैं, इसकी जो काफ़ी सारी प्रैक्टिसेस हैं। अगला हमारा शब्द है प्रिस्टीन। यहाँ से दूसरा एडिटोरियल भी शुरू हो रहा है। प्रिस्टीन का मतलब होता है किसी भी चीज़ का उसके मूल रूप में होना, उसके वास्तविक रूप में होना, मतलब किसी भी चीज़ में कोई किसी भी तरह की मॉडिफिकेशन नहीं की गई है, जैसा वो नेचुरल है वो वैसा ही है। उसके असली रूप में होना, मूल रूप में होना या पूर्वकालीन, उसे बोला जाएगा प्रिस्टीन, मतलब ओरिजिनल फॉर्म में होना किसी चीज़ का। In the same state or condition as when it was first made and not changed or developed, original। Synonyms आप देख सकते हैं immaculate, virgin, pure, unblemished और fresh। Antonyms है dirty, polluted, spoiled और impure। Example आप देख सकते हैं this is a pristine composition by the poet। by poet तो किसी कवि की जो है मौलिक रचना की बात जो है वो की गई है, जो उसकी असली मूल रचना है, कविता है, उसकी बात की गई है। अगला हमारा शब्द है रिजेंबल्स। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिजेंबल्स का मतलब होता है एक समान दिखना, चीजों का एक समान, एक जैसा दिखना, उसे बोला जाता है रिजेंबल्स। सिनोनिम से इसके रिजेंबल, इमिटेट्स, मैचेस और मिरर। एंटोनिम से डिफर्स, एंटीपोडल, डिफरेंट और डिस्टिंक्ट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि लता अपने भाई की तरह जो है वो दिखती है, उसके जैसी वो लगती है। अगला हमारा शब्द है रेटिसेंट। रेटिसेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। रेटिसेंट का मतलब होता है रिजर्व रहना, इंट्रोवर्ट टाइप का होना, कम बोलना, अल्पभाषी या मितभाषी, उसे बोला जाता है रेटिसेंट। सिनोनिम्स है इसके रिजर्व्ड, अनकम्युनिकेटिव, शाय, रिस्ट्रेन्ड और सिक्रेटिव। एंटोनिम से कम्युनिकेटिव, ओपन, टॉकटेटिव और रिस्ट्रेन्ड, अनरिस्ट्रेन्ड। एग्जाम्पल देख लीजिए शी इज सो रेटिसेंट अबाउट हर अचीवमेंट्स। तो किसी महिला की बात हो रही है कि वो अपनी उपलब्धियों के बारे में कम ही बोलती है, बहुत ज़्यादा वो अल्पभाषी है, अपने उपलब्धियों के बारे में वो कम ही बात करती है।
अगला हमारा शब्द है अटायर। अटायर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। अटायर का मतलब होता है हम जो कपड़े पहनते हैं, हमारी जो वेशभूषा होती है, पोशाक, आभूषण, वस्त्र, पहनावा, उसे बोला जाएगा अटायर। योर अटायर इज द क्लोथ्स यू आर वियरिंग। सिनोनिम्स है ड्रेस, गार्ब, क्लॉथिंग, अपीयरल, क्लॉथ्स और आउटफिट। एंटोनिम्स है अनड्रेस, बेयर, डिस्टर्ब और अनक्लोथ। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि गरबा जो एक हम सभी जानते हैं एक फोक डांस है। इसमें नवरात्रि में ये किया जाता है और नवरात्रि में ये मतलब ये फोक डांस जो है किया जाता है नवरात्रि के समय। तो इसमें सभी जो है ट्रेडिशनल जो प्राचीन जो ये वेशभूषा है वो डालते हैं, रिहर्सल की जाती है नवरात्रि से पहले। इस गरबा जो है नृत्य है। अगला हमारा शब्द है इन्फर्नो। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। इन्फर्नो का मतलब होता है किसी तरह की आग, ज्वलंत आग लगना कहीं पे, या नरक हम बोल सकते हैं, उसे बोला जाएगा इन्फर्नो। इफ यू रेफर टू अ फायर एज इन्फर्नो यू मीन दैट इट इज बर्निंग fiercely and causing great destruction. सिनोनिम से हेल, फायर, ब्लेज और फ्लेम। एंटोनिम से हेवन, पैराडाइज और ब्लिस। एग्जाम्पल आप देखते हैं कि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं भरपूर कोशिश कर रहे थे आग में से जो विक्टिम्स थे, उन्हें पीड़ित थे, उन्हें बाहर निकालने की वो भरसक प्रयत्न वो कर रहे थे। अगला हमारा शब्द है अनकैनी। अनकैनी वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अनकैनी का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल अद्भुत हो, रहस्यमय हो, हैरतअंगेज हो, विलक्षण, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज, दैट इज कॉल्ड अनकैनी। सिनोनिम से वियर्ड, स्पॉकी, अननेचुरल, स्ट्रेंज और मिस्टीरियस। एंटोनिम से नेचुरल, यूजुअल, नॉर्मल और ऑर्डिनरी। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे हैव अनकैनिली सिमिलर वॉइसेस। तो किन्हीं की बात हो रही कि उनकी जो आवाज है अद्भुत रूप से एक दूसरे के समान थी, मतलब एक जैसी थी, अद्भुत तरीके से उनकी जो वॉइसेस थी। अगला हमारा शब्द है रिप्लेनिश। यहाँ पे वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है। रिप्लेनिश का मतलब होता है कोई चीज खाली हो चुकी है तो उसको एकदम फिर से रिफिल करना। जैसे मोबाइल की बैटरी खाली हो जाती है तो उसको चार्ज करना, मतलब पूर्ति करना, किसी चीज की भर देना, पुनर्भरण करना, उसे बोला जाता है रिप्लेनिश। टू रिप्लेस व्हाट हैज बीन यूज्ड अप and make something full again is called replenish. Synonym से refill, fill, restock, restore और top up. Antonym से drain, deplete, waste और empty. Example आप देखते हैं food supplies have to be replenished. तो ये बात कही गई है कि भोजन की जो सप्लाई है, फूड सप्लाई है, उसका पुनर्भरण करना होगा, उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। अगला हमारा शब्द है वर्डेंट। वर्डेंट यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है वर्ड। वर्डेंट क्योंकि दूसरा जो एडिटोरियल है वो खेल से संबंधित है, तो वर्डेंट का यूज हुआ है यहाँ पे जिसपे लॉन टेनिस खेला जाता है, वो घास का मैदान, उसे बोला गया है वर्डेंट। ऑफ फील्ड एक्सेट्रा कवर्ड विद ग्रीन प्लांट्स और ग्रास इज कॉल्ड वर्डेंट। वर्डेंट के सिनोनिम से ग्रीन, लश, ग्रासी, फ्रेश और लीफी। एंटोनिम से बैरन, डाइंग, एयर्ड और इनफर्टाइल। एग्जाम्पल है अ स्मॉल वर्डेंट गार्डन विद अ ग्लोरियस व्यू आउट ओवर पेरिस। तो पेरिस में एक अद्भुत जो है इस गार्डन की बात की जा रही है जो ग्रीनरी से बिल्कुल एकदम वैभवपूर्ण है और ग्रीनरी से फुल है, बिल्कुल हरा भरा मैदान की बात की गई है। मैदान या बगीचे की बात, गार्डन की बात की जा रही है। अगला हमारा शब्द है स्प्लेंड्योर। स्प्लेंड्योर यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है वर्ड। स्प्लेंड्योर का मतलब होता है चकाचौंध होना, भव्यता होना, गौरव, वैभव, चमक, उसे बोला जाता है स्प्लेंड्योर। किसी भी चीज में चकाचौंध होना, वैभव होना, उस दैट इज कॉल्ड स्प्लेंड्योर। द स्प्लेंड्योर ऑफ समथिंग इज इट्स ब्यूटीफुल एंड इम्प्रेसिव अपीयरेंस। स्प्लेंड्योर के सिनोनिम्स हैं ब्रिलियंस, मैग्निफिसेंस, ग्लोरी और लस्टर। एंटोनिम्स है एवरेज, स्लाइटनेस, चिल और डेबेस। एग्जाम्पल है शी गेज डाउन अपॉन द नाइट टाइम स्प्लेंडर ऑफ द सिटी। तो किसी महिला की बात हो रही है कि रात के समय में शहर की चकाचौंध को चकाचौंध मतलब जो नज़ारा था, वैभव था रात के समय शहर का, उसने उसे देखने का, उस नज़ारे का उसने मजा लिया, उसने वो नज़ारा देखा। अगला हमारा शब्द है इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्प्रोबेबल का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो कि बिल्कुल असंभावित हो, जो हो ही ना सके, असंभव, जिसके सच होने का या फिर घटने की संभावना ही ना हो, उसे बोला जाता है इम्प्रोबेबल। नॉट लाइकली टू बी ट्रू और टू हैपन इज कॉल्ड इम्प्रोबेबल। इम्प्रोबेबल के सिनोनिम्स है अनलाइकली,
implausible, incredible, doubtful और dubious. Antonym से plausible, likely, possible और probable. एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, इट इज़ हाईली इम्प्रोबेबल दैट शी विल अराइव टू राइट. किसी महिला की बात हो रही है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है या असंभावित है, संभव ही नहीं है कि वो आज रात जो है पहुंच पाएगी. तो ये इम्प्रोबेबल वर्ड आज की द हिंदू ट्यूटोरियल वोकैबुलरी से अंतिम शब्द था. इस ऑडियो में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही. इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर. थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग.